क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर सुकून क्यों नहीं होता, जबकि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी मुस्कुराते हुए जीवन जीते हैं? क्या दुख का कारण वास्तव में गरीबी है, असफलता है, रिश्तों का टूटना है, या फिर कुछ और? अगर आज आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, किसी अपने के बदल जाने से टूट चुके हैं, बार बार असफल होने से निराश हैं, या आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वह सत्य जिसने हजारों साल पहले एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा नियम है जिसे समझने वाला व्यक्ति अंदर से बदल जाता है। हजारों वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजमहल में एक राजकुमार रहते थे। उनके पास धन था, सम्मान था, शक्ति थी और हर वह सुख था जिसकी कल्पना एक इंसान कर सकता है। लेकिन एक दिन जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार इंसान को देखा और अंत में एक मृत शरीर को देखा, तब उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। उन्होंने सोचा, यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो फिर इंसान आखिर किस बात पर इतना घमंड करता है? वह किस खुशी के पीछे भाग रहा है जो एक दिन उससे छिन ही जाएगी? यही प्रश्न सिद्धार्थ को राजमहल छोड़ने के लिए मजबूर कर गया। वर्षों की कठिन साधना, गहरे चिंतन और आत्मज्ञान के बाद वे गौतम बुद्ध बने। जब लोगों ने उनसे पूछा, भगवान, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तब बुद्ध ने ऐसा उत्तर दिया जो आज भी उतना ही सत्य है जितना उस समय था। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि कभी असफलता न मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है वह कभी न छिने। लेकिन यह संसार परिवर्तन का नियम है। जो आज है वह कल बदल जाएगा। जो मिला है वह एक दिन छूट भी जाएगा। और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, तब जन्म लेता है दुख। सोचिए, क्या आपका दुख वास्तव में किसी इंसान ने दिया है, या फिर उस इंसान से आपकी उम्मीदों ने? क्या आपको तकलीफ नौकरी ने दी है, या उस कल्पना ने कि सब कुछ हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार होगा? बुद्ध कहते हैं, समस्या दुनिया में कम और हमारे मन में अधिक होती है। जब मन किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है, तभी पीड़ा शुरू होती है। इसलिए आज का यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का आईना है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि बुद्ध ने केवल दुख का कारण ही नहीं बताया, बल्कि उससे हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। हो सकता है अगले कुछ मिनट आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। बुद्ध ने लोगों से कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है। अचानक एक तीर आकर उसके शरीर में लग जाता है। वह दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन इलाज करवाने की बजाय वह पूछने लगता है, यह तीर किसने चलाया? वह आदमी कौन था? उसकी जाति क्या थी? उसका नाम क्या था? उसने ऐसा क्यों किया? जब तक इन सवालों के जवाब मिलेंगे, तब तक शायद उसकी जान ही चली जाएगी। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी यही गलती करता है। वह अपने दुख को खत्म करने की जगह उसके कारणों में उलझा रहता है। वह बार बार पुराने घावों को कुरेदता है, पुराने शब्दों को याद करता है, पुराने धोखों को दोहराता है और फिर कहता है कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। सच तो यह है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन हमारा मन उसे बार बार वर्तमान में खींच लाता है। यही आदत इंसान को भीतर से तोड़ देती है। कोई व्यक्ति 10 साल पहले कही गई एक बात को आज भी याद करके दुखी होता है। कोई अपने खोए हुए रिश्ते के कारण वर्तमान की खुशियाँ खो देता है। कोई भविष्य के डर में आज का सुकून बर्बाद कर देता है। बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध का अपमान किया, कठोर शब्द कहे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार ही न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अपशब्द और तुम्हारी नफरत मैंने स्वीकार नहीं की, इसलिए वे सब अभी भी तुम्हारे ही पास हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें दुख देने वाली हर बात बाहर से नहीं आती। बहुत बार हम स्वयं उसे अपने भीतर जगह देते हैं। यदि कोई आपकी बुराई करे और आप उसे अपने मन में बसा लें, तो वह जहर बन जाती है। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार ही न करें, तो वह उसी व्यक्ति के पास रह जाती है जिसने उसे पैदा किया। बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसे कोई बाहरी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। धन आए या जाए, लोग साथ रहें या छोड़ दें,
सफलता मिले या असफलता उसका मन स्थिर रहता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख पसंद आती है तो अभी राव राइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें बुद्धं शरणं गच्छामि। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।